क्या आपने कभी यह सुना है कि केवल अपने नाम को नमक के पानी में रखने से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में जानेंगे जो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित है और आपकी ज़िंदगी को चौंकाने वाले तरीकों से बदल सकती है। कल्पना कीजिए केवल एक छोटा सा प्रयोग जिसे आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। आपकी शांति, समृद्धि, धन और संतुलन की इच्छा को आकर्षित कर सकते हैं। यह अनुष्ठान आपके लिए एक नए अवसरों को प्रदान कर सकता है, आपको उन चीज़ों की ओर ले जा सकता है जो आप सच में पाना चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढना चाहते हैं या एक अधिक संतुलित और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम इस प्राचीन विधि के पीछे के रहस्य में गहराई से जाएंगे और इसे सही तरीके से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। क्या आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं ताकि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सके? साथ में सीखते हैं कि नमक पानी की ऊर्जा का उपयोग करके कैसे हम ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बना सकते हैं और अपनी वास्तविक इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। यह अनुष्ठान शायद वही है जिसकी आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण विषयों को न चुके। और ये कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं अच्छी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित कर सके। नमक पानी में अपना नाम रखने का यह प्रयोग एक आध्यात्मिक प्रथा है जो कई परंपराओं, विशेष रूप से एक प्रथा है जो बौद्ध शिक्षाओं में गहराई से जुड़ी है। इन शिक्षाओं में शुद्धिकरण और ऊर्जा के पुनर्संतुलन को आत्मिक यात्रा के लिए अनिवार्य माना गया है। यह अनुष्ठान इस विश्वास पर आधारित है कि पानी, जो प्रकृति के 5 तत्वों में से एक है, ऊर्जा की जानकारी को संग्रहित और प्रसारित करने की क्षमता रखता है। वही नमक को शुद्धिकरण और सफाई के लिए जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में पानी को मन की स्पष्टता, पवित्रता और सरलता का प्रतीक माना गया है, जो जीवन की परिस्थितियों के साथ अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाता है। जब हम नमक को पानी के साथ मिलाते हैं तो यह संयोजन आध्यात्मिक और ऊर्जावान शुद्धिकरण की शक्ति को बढ़ा देता है। इस मिश्रण में अपना नाम रखने का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं और उद्देश्य को ब्रह्मांड के समर्पण के प्रतीक बना रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा को गहराई से मुक्त करता है, आपकी सच्ची इच्छाओं को यूनिवर्स की ऊर्जा से जोड़ता है। यह अनुष्ठान विश्वास या अंधविश्वास का कार्य नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। बौद्ध शिक्षाओं में शुद्धिकरण की प्रथा का मुख्य उद्देश्य मानसिक विषयों जैसे मोह, द्वेष और अज्ञानता को साफ करना है, जो आत्मज्ञान के रास्ते में बाधा बनते हैं। नमक पानी अनुष्ठान मन और आत्मा को संरक्षित करने का एक ठोस उपकरण है जिससे व्यक्ति नकारात्मक विचारों के पैटर्न से छुटकारा पा सकता है, जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। जब आप अपना नाम और इच्छाएं और इस नमक पानी में रखते हैं तो आप ब्रह्मांड के प्रति अपनी नकारात्मकताओं को छोड़ने और नए पॉजिटिव अवसरों को प्रकट करने, उनका स्वागत करने की इच्छा जताते हैं। यह क्रिया एक शक्तिशाली परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है जहां व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव देखना शुरू करता है, जो अंततः उनकी वास्तविकता में भी बदलाव लाता है। इस अनुष्ठान को करते समय आपके मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति सीधे तौर पर आपके परिणामों को प्रभावित करती है। अनुष्ठान शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और हर बार सांस छोड़ते समय अपनी चिंताओं और नकारात्मक भावनाओं को बाहर जाने की कल्पना करें। यह प्रक्रिया न केवल आपके मन को शुद्ध करती है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी स्थिर करती है। इस समय यह सोचें कि आप क्या पाना चाहते हैं और कैसे यह अनुष्ठान आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। एक बार जब आपका मन शांत हो जाए और आप पूरी तरह से केंद्रित महसूस करें तभी आगे बढ़े। ध्यान रखें कि आपका मानसिक फोकस और ऊर्जा इस अनुष्ठान की सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कागज पर नाम और इच्छाएं लिखना इस अनुष्ठान का मुख्य भाग है। यह प्रक्रिया आपके इरादों को ठोस रूप में प्रस्तुत करती है। कागज पर अपना नाम लिखते समय उसे ध्यान और सावधानी से लिखें। इसके साथ ही वह इच्छाएं भी लिखें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति या रिश्तों में सुधार। जब आप लिख रहे हो तो अपनी इच्छाओं को साकार होते हुए देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक स्थिरता चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त धन है, आप इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी है, अब उस कागज को सावधानी पूर्वक तैयार किए गए नमक का पानी में डालें। यह कदम आपके इरादों को ब्रह्मांड को सौंपने का प्रतीक है। जब आप कागज के पानी में डालें तो
नेगेटिव एनर्जी और बाधाएं पानी में घुल रही है। साथ ही आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंच रही है और उनके पूरे होने का मार्ग तैयार हो रहा है। यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्वक सही तरीके से करें। अगर आप चाहें तो इस समय सकारात्मक मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं शुद्ध कर रहा हूँ, इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति मांग रहा हूँ। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को मजबूती देगा और आपके इरादों को और गहराई से समझेगा। पानी को एक शांत और पवित्र स्थान पर रखें। इसे कम से कम 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि पानी आपकी इच्छाओं को अवशोषित कर सके और ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके। इस समय के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें। बौद्ध दर्शन में धैर्य और विश्वास को किसी भी प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह मानकर चले कि आपकी इच्छाएं पूरी होने की प्रक्रिया में है और आपको केवल सही समय का इंतजार करना है। ये समय आपके लिए खुद के प्रति जागरूकता और विश्वास को मजबूत करने का होता है। 24 घंटे के बाद इस पानी का निस्तारण करना। अनुष्ठान का अंतिम चरण है पानी को ऐसे स्थान पर डालें जो प्रकृति के करीब हो, जैसे कि गार्डन या किसी पेड़ के नीचे। यह क्रिया आपकी इच्छाएं को ब्रह्मांड को सौंपने और उन्हें प्रकृति के चक्र में समाहित करने का प्रतीक है। जब आप यह करें तो ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करें। धन्यवाद का भाव न केवल आपकी ऊर्जा को उच्च बनाए रखता है बल्कि ब्रह्मांड से और अधिक जोड़ता है। प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हो रहा है। अनुष्ठान करने के बाद आत्मनिरीक्षण कीजिए। महत्वपूर्ण है, यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि अपने जीवन में आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। जर्नल में अपने अनुभव जरूर लिखें। महसूस किया, क्या देखा, किस प्रकार का बदलाव आपने अनुभव किया। यह अभ्यास न केवल आपकी प्रगति को ट्रैक करेगा बल्कि आपके इरादों को स्पष्ट करता है। ध्यान की परंपरा के साथ मेल खाता है, जहाँ आत्मनिरीक्षण और जागरूकता को आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस अनुष्ठान को नियमित रूप से दोहराने से इसकी शक्ति बढ़ती है। आप इसे साप्ताहिक, मासिक या अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। प्रत्येक बार अपने इरादों को और स्पष्ट करें और ब्रह्मांड के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नियमित प्रथाएं हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है। इस अनुष्ठान को अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप न केवल अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेंगे बल्कि अपने लक्ष्य को और जल्दी हासिल कर पाएंगे। किसी भी आध्यात्मिक प्रथा का समापन आभार के साथ होना चाहिए। नमक का पानी अनुष्ठान के बाद ब्रह्मांड और स्वयं के प्रति आभार प्रकट करें। यह आभार व्यक्त करना आपकी ऊर्जा को उच्च बनाए रखता है और अधिक सकारात्मक परिणाम आकर्षित करता है। बौद्ध दर्शन में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है जो हमारे जीवन में समृद्धि और संतुलन लाती है। रोजाना 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको अपने जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को मजबूत करेगा। यह छोटी सी प्रथा आपके मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में अद्भुत काम कर सकती है। अनुष्ठान के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। उन लोगों को, स्थानों को और गतिविधियों से दूर रहे जो निगेटिविटी लाते हैं। अपने समय को प्रेरणादायक लोगों और गतिविधियों के साथ बिताए। बौद्ध शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारा वातावरण हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है, इसलिए इसे सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखना अनिवार्य है। इस अनुष्ठान को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास का अनुभव करने में मदद करना स्वयं के लिए भी एक आशीर्वाद है। जब आप दूसरों को इस अनुष्ठान का महत्व समझाते हैं तो आप न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं बल्कि अपने कर्म को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह याद रखें कि किसी भी आध्यात्मिक प्रथा की सफलता का आधार आपका विश्वास और समर्पण है। नमक का पानी अनुष्ठान का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं है बल्कि आपको ब्रह्मांड से गहराई से जोड़ना है। जब आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। नमक का पानी अनुष्ठान केवल एक साधारण क्रिया नहीं है बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम बन सकती है। यह न केवल आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है बल्कि आपको ब्रह्मांड के साथ गहराई से जोड़ता है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी है, मोटिवेशन से भरी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और शुद्ध रखता हूँ। ये वाक्य आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुँचाने में मदद करेगा। हमारा उद्देश्य है कि आप इस अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, इसे अपनाएं, इसे दोहराएं और इसके माध्यम से अपने सपनों को साकार करें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।